राधे राधे दोस्तों आज आपके साथ में ऐसा अद्भुत चीज शेयर करने वाले हैं जो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों वो बात है क्या? आज हम भूत के रिलेटेड में कुछ बताना चाहते हैं। आप इसे मानते हैं या नहीं मानते, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बचपन से ये चीज देखते आए हैं और लोगों से सुनते आए हैं और दोस्तों खुद भी देखे हैं, इस चीज को हम यकीन भी किए हैं। जो आज आपको बात बताएंगे वो बात आपके साथ में ये शेयर इसलिए कर रहे हैं कि ये गलती आगे से कोई ना करे, जो गलती अगला पार्टी जो किया। दोस्तों एक हमारे घर में पंडित जी आते हैं और वो पुरोहित पंडित जी हैं, जानकार पंडित जी हैं। उनके मुख से हम ऐसा सुने तो हमें भी अद्भुत लगा और ये चीज हम बचपन से खुद जानते आए हैं, तो हमें भी यकीन करने पर मजबूर होना पड़ा। तो वो चीज आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहते हैं दोस्तों कि ये गलती अगला पार्टी जो किया वो गलती आप कभी भी ना करें। दोस्तों वो पंडित जी थे और हमारे घर में वो आते थे सुंदरकांड करने के लिए। सुंदरकांड जब करते थे तो बैठते थे, चाय पानी पीते थे। तो इसी तरह एक बार भूत का कहानी बोले, मतलब कहानी क्या, वो रियल घटना है। जो आज हम बात बताने वाले हैं वो सच्ची घटने पर आधारित है। दोस्तों वो चीज पंडित जी सुनकर, देखकर उनके साथ क्या बीता होगा वही जानते हैं, और वो बताते बताते भी वो डरते थे और सुनकर हम भी डरे हैं। तो वही चीज आपके साथ बात को शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी तरह वो किसी दूसरे के घर में भी जाते थे, तो अचानक वो आदमी बोले कि पंडित जी, और नया नया वो घर लिए थे, समझिएगा और सुनिएगा, और ये चीज आप गलती कभी भी ना कीजिएगा। दोस्तों ये गलती आप कभी भी नहीं कीजिएगा जो गलती अगला पार्टी किया। तो पंडित जी को बताएं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों वो पंडित जी से बात किए कि हमें आपको हफ्ता दिन के लिए घर में रुकना है, केवल रात को, दिन में नहीं। आप दिन में कहीं भी आप पूजा पाठ करा लें, पर हमें रात में रुकना है, क्योंकि वो एरिया जो था, वो घर जो था बहुत आलीशान घर था और उसे बहुत ही कम लागत में वो घर मिल गया था। यहाँ पर पॉइंट है जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों पंडित जी को बोले कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको हफ्ता दिन के लिए यहाँ रुकना होगा, क्योंकि वो एरिया जो था उसे वहाँ पर ही एक ऐसा सुंदर हवेली मिल गया था बहुत ही कम लागत में। दोस्तों ये चीज हम आपको बीच में फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट है सीखने का, कि ये गलती अगला पार्टी की आप नहीं करें। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि वो बहुत ही कम लागत में ले लिए थे और उसे गांव जाना था, तो उसे भी डर था कि हमारे घर में कहीं चोरी ना हो जाए, और वो पंडित जी को लालच दे दिए थे कि हम एक दिन का 500 देंगे आपको। अब 500 के लालच में ऐसे तो पहले पंडित जी इनकार कर गए कि नहीं हम नहीं आएंगे, तो वो 500 का एक दिन में केवल रात में सोने के लिए वो मान गए, क्योंकि पंडित ऐसे भी लोभी होता है। तो दोस्तों वो जब मान गए तो बोले कि दिन भर तो हम पूजा कराएंगे, रात में आके सो जाएंगे। तो दूसरे दिन वो निकल गया और चाबी उसके हाथ में देकर चला गया। दिन भर इधर उधर रहे, रात को आए रिलैक्स सो के, तुम 11 बजे रात को आए, धोती गमछा जो भी है पहनते सारा वो कुट्टी में टांग दिए। टांगने के बाद हाफ पैंट में आ गए। वो जिस तरह हमें बताए, मतलब सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वो जिस तरह बताए, आराम से रिलैक्स हुए। रिलैक्स होने के बाद वो जिस तरह बेड में गए केवल लेटे ही थे। बोले कि हम केवल लेटे ही थे कि अब हम सोएंगे। तो ऐसा आवाज हुआ कि उसका मतलब हार्ट बीट बाहर आ गया। इस तरह से वो डरे कि मतलब इतना रात में इतना चूड़ बर्तन, जितना बर्तन एक बार में धम से आवाज आया। तुरंत उठने के बाद वो इधर उधर देखे और हवेली बहुत ही बड़ा। बोले कि पूरा हम छान मारे, बहुत हर जगह देखे, कहीं कुछ नहीं। केवल जो रात का आवाज जो आता है, आप रात का आवाज जो सुनते हैं झिंझुर का, एक गांव का भाषा है, झिंझुर एक कीड़ा होता है, वो एक आवाज करता है, केवल वही आवाज आ रहा है। जब घर के अंदर आ रहे थे,
घर में जब शांति था तो घर में आवाज घड़ी का आ रहा था। घड़ी कभी भी देखेंगे रात में तो टिक 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 का आवाज आएगा। तो कभी कभी जब मन डरता है तो घड़ी का भी टिक टिक से आपको डर लगेगा। केमाड़ी जब खुलता है, केमाड़ी का खुलने से भी डर लगेगा आपको। इस हिसाब से जब यदि अंदर आत्मा में बैठ गया है डर, पर वो पंडित जी थे और ऐसे भी उसका छाही जो था वो कड़ा छाही था उनको उस समय भी डर नहीं लगा। उसको उस समय भी लगा कि कुछ होगा, इधर उधर का कुछ आवाज होगा। उस समय एकदम बोले कि मेरे में कुछ ऐसा बात ही नहीं था कि वहां पर ही कुछ हो सकता है या भूत है या कुछ है। इतना सुंदर घर है, एक सुई भी गिरे तो दिख जाए, उस टाइप का वो घर था। तो फिर आए और आने के बाद जब सोए हैं तो ठीक 5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज और भी तेजी के साथ हुआ। जब तेजी के साथ हुआ तो एकदम उनको उस समय हल्का डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो जिसका घर है जो मालिक है वो हमें डरा रहे हैं। क्योंकि था पंडित, उसे आजमाने के लिए ऐसा वो मन में धारणा किया। तो फिर वो काकी एक टॉर्च लिए, वो पूरा घर से लेके बाहर तक छान मारे। और इस बीच में हम लोग रहते हैं तो अंदर ही रहते, बाहर निकलने का भी हम लोग हिम्मत नहीं करते। और वो पूरा घूमे, चारों तरफ देखें, और उस घर में घूमने के लिए कम से कम आधा घंटा उसे लग गया। तो इस तरह से 1 से 1.5 घंटा निकला। फिर जब आए थक हार के, ऐसे भी पंडित जी बता रहे थे कि हम पूरे थके हुए थे, एकदम पूजा करा के, सब जगह से पूजा करा के थक गए थे, हम रिलैक्स होके सोना चाह रहे थे। जब आधा घंटा हुआ फिर से वो बिस्तर में आए, और जब आधा घंटा हुआ तो वहां पर ऐसा एक चीज रोने का आवाज आया। दोस्तों, जब उसको रोने का जब आवाज आया, जैसे किसी का मतलब रात में जब रोता है तो रोने का आवाज नाक से आ रहा था और बहुत ही तेजी के साथ आ रहा था, जिसे लग रहा था कि उसको बहुत तकलीफ है। तो उसको नींद ही नहीं आ रहा। अब उसको मन में भरम चलने लगा कि अब यहाँ पर तो कुछ है। अब वो जहाँ आपको डर लगेगा तो वहां आपका रुआं खड़ा होने लगेगा। क्योंकि आप कितना भी कड़ा छाही है, कितना भी हिम्मत वाले आदमी हैं, पर एक इंसान से आदमी डर ही जाता है। क्योंकि आप किसी आदमी से सक जाएंगे, पर एक जो प्रेत होता है वो हवा होता है, उससे आप कभी भी नहीं सकेंगे। और उस समय वो डरने के बाद वो जब रोने का आवाज 1 घंटा तक चला तो वो घर से बाहर नहीं निकले। दूसरा बार क्या हुआ, पूरा जोर जोर से कट 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 पूरा दरवाजा पीट रहा है, और जिसका घर था उसी का आवाज में बोल रहा है कि दरवाजा खोलो। तो उस समय वो सोचा कि वो लगता है मालिक आया है, वही हमें डरा रहा था, इतना देरी से वही डरा रहा था। हठाक से खोला एकदम गुस्से में जाके कि अब तो इसे हम कुछ भी कर देंगे इसको। जैसी खोला कहीं कुछ नहीं। फिर से वो पूरा छान मारा। अब उसका एकदम हालत खराब। इस तरह से करते करते 2 बज गया रात। जब 2 बजा रात तब वो परेशान हो गया और घूम घाम के टॉर्च लिया हाथ में, और मेन गेट जो होता है वहां पर वो अचानक से नजर उसका गया। जब नजर गया उसका तो एक लेडीज, बहुत ही सुंदर लेडीज, जब नजर पड़ा तो उसका आंख में जैसे लग रहा था कि बहुत गुस्सा से उस पंडित जी को देख रहा है। अब वो देखा तो उसका हालत खराब, एकदम इसी तरह देख रहा है, सन जिस तरह वो बता रहे थे कि एकदम इस तरह से एकदम लग रहा था कि हमको, मेरा पैर हिल नहीं रहा है, हम काट का हो गए। और जब धीरे धीरे उसका नजर नीचे गया, नीचे जाने के बाद उसका जब पैर में नजर गया, आप भी सुने होंगे और देखे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उसका जब पैर नीचे गया तो उसका पैर क्या था, जो पंजा था वो पीछे की ओर था और एड़ी जो था आगे की ओर था और मुंह इधर था। समझ गया कि अब तो हम फंस गए। अब करे तो क्या करे। उस समय उसका ना बोली निकल रहा था ना कुछ निकल रहा था। पंडित हिम्मत लिया, मंत्र बोला थोड़ा सा,
और उसे जवाब दिया कि आप जो भी हैं, मेरा भी रोंगटा खड़ा हो रहा है, आप जो भी हैं इस घर का, आप इसमें रहते हैं, प्रवेश किए हुए हैं, वो ध्यान लगा के देखा तो उसे पता चला कि उस औरत को उसी जमीन में मारकर गाड़ दिया था। उस समय उसका तो हालत खराब कि वो औरत को इसी जगह मारा है। दूसरी बात, वो औरत प्रेग्नेंट भी थी, और ऐसा औरत कभी भी कहीं भी भेटा जाता है आपका, तो आपको जिंदा कभी भी नहीं छोड़ेगा। अब वो तो कम से कम 2-2.5 घंटा से परेशान है, और जितना उस घर में बीत रहा था वही औरत बिता रही थी, वही औरत का साउंड था। इस तरह से वो परेशान हो गया था। पंडित जी हिम्मत रख के बोले कि आप जो भी हैं आप हमें जाने दें, एकदम थके हारे आप हमको जाने दें, आप यहाँ रहे, मेरा कुछ गलती नहीं है। यदि हमें आप कुछ करेंगे तो हम मंत्र बोल देंगे, मंत्र बोलेंगे आपको भस्म कर देंगे। ऐसे करके जो समझ में आ रहा था वो बोले कि हम जो समझ में आ रहा था बोले उसको। वो वहां से कज हुई, यानी कि वो दिखने नहीं लगी। लुंगी गमछी जो भी लेके गया था सारा सामान छोड़ा, गेट नहीं क्रॉस किया, वो दीवार फाना और वहां से जो दौड़ लगाया, दौड़ते दौड़ते अपना घर में ही आके रुका। जब घर में रुका तब भी उसका छाया आ गया था। फिर वो पढ़ा हुआ पानी पिया, मंत्र किया, रात भर उसका नींद खराब, पूरा घर का व्यक्ति बेचैन। सुबह हुआ, उसको फोन लगाया कि आप किस तरह रूम में रह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे सोने, आपका घर खुला हुआ है। हफ्ता दिन के बाद वो आने वाला था, वो दूसरे दिन आ गया। बोला महाराज कैसा घर में रह रहे हैं, यहाँ तो भूत का वास है। तो बोला हमें मालूम। वो बोला हमें मालूम है। पंडित जी गुस्सा से लाल कि हमें आप मरने के लिए छोड़े यहाँ पर। बोले क्या करें पंडित जी, हम मजबूर हैं, क्योंकि हम लालच में ये हवेली को ले लिए हैं। जितना घर का पूंजी था, जमीन था, सारा बेच के हम इसे ले लिए हैं, और हम परेशान हैं, और हम चाहें कि आप यहाँ पर ही पंडित जी हैं, आपको कुछ नहीं करेगा। पंडित भी एक इंसान होता है भाई, और वो इंसान बोला कि हम तो किसी तरह हम पंडित से बच गए, यही आप किसी आम व्यक्ति के रखते तो वो नहीं बचता। इस तरह किसी के साथ नहीं करे। आप जितना भी लागत लगाए होंगे, आप इस घर को जितना जल्दी है छोड़ के चल जाएं। बोला रात में हम भी रहते हैं, जब 2-2:30 बजता है भगवान जी का टीवी में रामायण कथा लगा देते हैं, और इसी तरह बर्तन गिरते रहता है। सुबह उठिएगा तो कुछ सब जगह में रहता है, ऐसा कोई डर का बात नहीं है। वो उसी जगह रह रहा था। कुछ दिन के बाद उसका नामो निशान नहीं रहा। सारा को वो औरत ले ली। पंडित जी जब सुने, और लोगों से कहते थे भी कि हम उस आदमी को बोले थे जितना जल्दी है छोड़ दे। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? यही मिला कि जितना भी सुंदर हवेली हो, जितना भी सुंदर पुराना मकान हो, कितना कम लागत में भी मिले, बिना तहकीकात किए हुए कभी भी घर नहीं खरीदे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।